नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज 8वां लेक्चर है ल्यूसेंट का पेज नंबर 8, जिसमें हम 16 महाजनपद और जैन धर्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपको मैं ध्यान दिला दूं कि ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में ल्यूसेंट के एक एक पेज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसके साथ हमने ल्यूसेंट में जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं उसको वर्कबुक में कन्वर्ट किया है, प्रश्नोत्तर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इस वर्कबुक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न हमने लिख दिए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हैं आपको उनके उत्तर किताब में से देख करके अपने आप लिखने हैं। जैसे कि पेज नंबर 8 से लगभग 36 क्वेश्चंस बने हैं और इसका आप बाद में प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो शुरू करते हैं ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम। जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस पेज पर दो टॉपिक हैं, एक तो 16 महाजनपद और एक जैन धर्म। तो 16 महाजनपद जो है प्रारंभिक परीक्षा में काफी पॉपुलर रहा है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ये इतिहास है। भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ हमें इसकी जानकारी देता है। अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ और भी स्रोत हैं। महाजनपद शब्द को अगर थोड़ा सा आप समझना चाहें तो ऋग्वैदिक काल में जो शब्द था जन, अर्थात लोगों का समूह या कबीला, प्रारंभिक इकाई थी। इस जन का विस्तार हुआ परस्पर युद्ध की वजह से, विलय की वजह से, कहीं कहीं छोटे मोटे संघ भी बन गए और ये महाजनपद हो गया, जनपद हो गया, जन से जनपद। और फिर इन्हीं तीनों कारणों से युद्ध, विलय और संघ महाजनपद हो गया। तो जन, जनपद, महाजनपद। प्रारंभिक परीक्षा में पैटर्न क्या है? आपको एक महाजनपद का नाम दिया जाएगा और उसकी राजधानी पूछी जा सकती है या फिर उसकी आधुनिक स्थिति पूछी जा सकती है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं 16 के 16 महाजनपद। तो अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी और ये आधुनिक बिहार में स्थित था। मगध, जिसकी 2 राजधानियां थीं, गिरिब्रज या राजगृह, और बाद में पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में। काशी, राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वत्स, कौशाम्बी। वज्जी जो है वो एक 8 जनपदों से मिलकर के बना हुआ संघ था। इसमें 8 जनपद थे। और वैशाली, राजधानी, अगेन बिहार। कौशल, राजधानी श्रावस्ती। अवंती, राजधानी उज्जैन। कभी कभी आपको इस तरह के प्रश्न भी मिलेंगे कि अवंती की 2 राजधानियां थीं या कौशल की 2 राजधानियां थीं। तो अतिरिक्त जानकारी के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपने किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ा है तो फिर ये प्रोग्राम आपको फायदा देगा एक क्विक रिवीजन के लिए। या फिर इसके साथ आप हमारा जो घटना चक्र प्लस का कार्यक्रम है उसको देखें, तो जो जानकारियां यहाँ पर रह जाती हैं वो आपको वहां से पूरी हो जाएंगी। जैसे कभी कभी यहाँ पर समकालीन कौन सा शासक किस जनपद से संबंधित था, महाजनपद से संबंधित था, ये भी पूछा जाता है। वापस आ जाते हैं यहाँ। मल्लों की राजधानी कुशावती थी। पंचाल, अहिछत्र, कांपिल्य, चेदी
राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती। कुरु इंद्रप्रस्थ, राजस्थान का इकलौता महाजनपद मत्स्य, राजधानी विराटनगर। कंबोज नॉर्थ वेस्ट में, राजधानी हाटक। सूरसेन, राजधानी मथुरा। दक्षिण भारत में एकमात्र अस्मक, राजधानी पोटली या पोतन, गोदावरी नदी के किनारे। और अगेन नॉर्थ वेस्ट में गांधार, राजधानी तक्षशिला, आधुनिक पाकिस्तान। तो महाजनपद में जो न्यूनतम आप कर सकते हैं कि महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी और उसकी वर्तमान स्थिति, कम से कम आपको राज्य का नाम पता हो। बाकी जो अतिरिक्त जानकारियां हैं उसमें आपको एक एक शासक कम से कम इनका पता होना चाहिए, और जहां पर एक से अधिक राजधानियां हैं या नए पुराने नाम हैं तो वो सब आप देख सकते हैं। महाजनपद के बाद इस पेज पर जैन धर्म पढ़ाया गया है। जैन धर्म में आप देखिए शब्द है तीर्थंकर। गुरु, वो जो आपको इस संसार से उस पार लगा दे, जो आपको मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर के तौर पर नाम आता है ऋषभदेव का। ऋषभदेव के बारे में कहा जाता है कि इनका जिक्र ऋग्वेद में भी है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तीर्थंकरों में प्रथम और अंतिम तो महत्वपूर्ण है ही। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो बनारस, काशी के शासक के पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे, और संन्यास ले लिया था इन्होंने। और इनके द्वारा अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को 4 शिक्षाएं दी गई। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, आवश्यकता से अधिक संपत्ति ना रखना। इसी में महावीर स्वामी ने एक अन्य व्रत को जोड़ा। ये जो शब्द है निर्ग्रंथ, अर्थात बंधनों से रहित, तो पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। और पार्श्वनाथ की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद भी पार्श्वनाथ के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थीं वो प्रचलन में थी। खुद महावीर के जो माता पिता थे वो निर्ग्रंथ में आस्था रखते थे। पार्श्वनाथ के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में, ऋषभदेव के बारे में परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले भी। महावीर के बारे में बुनियादी जानकारी, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली। अभी हमने देखा था वैशाली जो थी वो बिहार में 8 जनपदों का जो संघ था उससे संबंधित थी, उसकी राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी थी। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक जो थे चेटक, उनके संबंध अपने समय के लगभग सभी ताकतवर राजाओं के साथ थे, खासतौर पर वैवाहिक संबंध। उसमें मगध का शासक बिंबिसार भी था। महावीर की पत्नी का नाम, पुत्री का नाम यशोदा और अनोजा प्रियदर्शनी। तो ये सब जानकारियां महत्वपूर्ण हैं। महावीर के बचपन का नाम है वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और संन्यास जीवन को स्वीकार किया। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत हम तुलना भी कर लेंगे
महावीर और बुद्ध में। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की तपस्या करी? 12 वर्ष की। कहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? जृंभिक ग्राम का नाम है, जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। साल वृक्ष। और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर विजेता कहलाए, अहर्त कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। अर्थात जितनी भी समस्याएं थीं, जितनी भी बाधाएं थीं, उन्होंने उसके ऊपर विजय प्राप्त करी, इसलिए जिन या विजेता। योग्य हो गए वो, पूज्य हो गए वो, और बंधन मुक्त हो गए। महावीर ने अपने उपदेशों को आम लोगों की भाषा में, प्राकृत में, अर्धमागधी में रखा। निर्ग्रंथ मैंने पहले ही बताया आपको, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता था, महावीर के अनुयायियों को भी कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन शासक थे, अंग महाजनपद के शासक थे। उनकी पुत्री थी चंपा, वो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। महावीर ने अपने जीवन काल में जो शिष्य थे उनको 11 भागों में विभाजित कर दिया था और प्रत्येक भाग को एक गणधर के अधीन कर दिया था। लेकिन महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, तो आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे गणधर बचे जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहे और जिनको जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहा गया महावीर के बाद। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। तो ये जितने भी यहाँ पर नाम आए हैं महावीर के, माता, पिता, पत्नी, पुत्री, उनके जमाता और उनके प्रथम अनुयायी, भिक्षुणी संघ के प्रथम अध्यक्ष, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है और इसमें जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनके बारे में 2 जानकारियां दी गई हैं। एक तो क्रम दिया गया है कि किस क्रम में 24 तीर्थंकरों में से यहाँ पर आप देखिए 10 तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं। पहले कौन से थे, दूसरे कौन से थे, तीसरे कौन से थे, 7वें कौन से थे, 16वें कौन से थे, जो महत्वपूर्ण हैं उनके नाम दिए गए हैं। और जैन धर्म में तीर्थंकरों के साथ उनके प्रतीक चिन्ह भी हैं। जैसे ऋषभ देव का प्रतीक वृषभ है, अजीतनाथ का प्रतीक हाथी है, संभवनाथ का प्रतीक घोड़ा है, संपार्श्व जो कि 7वें हैं उनका प्रतीक स्वास्तिक है, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ हिरण है। जब आप इस पर हमारी घटना चक्र की सीरीज देखेंगे तो उसमें कुछ और तीर्थंकरों और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में भी आपको पता चलेगा। साथ ही साथ कुछ अन्य तीर्थंकरों के जन्म स्थान और कुछ और चीजें भी पता चल जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पर और भी तीर्थंकर हैं। अरिष्ट नेमी जिनका प्रतीक शंख है 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ हमने पहले जिक्र किया था, सर्प, महावीर सिंह से दर्शाया गया है उनको। तो अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी, ये 2 नाम ऋग्वेद में भी हैं और अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। इस तरह के फैक्ट भी परीक्षा में आ जाते हैं। इसके बाद जैन धर्म में मतभेद और विभाजन। तो जिस समय मगध में मौर्यों का शासन था, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त ने जैन मत को स्वीकार कर लिया था, भद्रबाहु उनके गुरु थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि मगध में भीषण अकाल पड़ा और भद्रबाहु
अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और उसी में चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में उन्होंने तपस्या करी और एक आदर्श जैन भिक्षु की तरह संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसके पश्चात भद्रबाहु वापस आ गए, लेकिन मगध में जो साधु रुके हुए थे उनका नेतृत्व कर रहे थे स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु जब वापस आए तो स्थूलभद्र के अनुयायियों के साथ उनका मतभेद हुआ, क्योंकि मगध में रहने वाले लोगों ने श्वेत वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए थे, जबकि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर, वो नग्न रहते थे। महावीर ने पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाओं में 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य की जोड़ी थी और साथ ही साथ उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। तो मतभेद कई मुद्दों पर था, लेकिन साधारण भाषा में समझने के लिए श्वेतांबर, श्वेत अंबर जैसे जिसके वस्त्र हैं, और ये स्थूलभद्र के शिष्य थे, और भद्रबाहु के शिष्य कहलाए दिगंबर। आवरण चारों तरफ अंबर है, आकाश है, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और नग्न रहने वाले, श्वेतांबर और दिगंबर। यहां पर आप देखिए श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच में बहुत सारे अंतर दिए गए हैं, 9 पॉइंट दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। दिगंबर जो हैं वो जो पंच महाव्रत हैं उसका पालन करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, लेकिन सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। दिगंबर 6 अनंत पदार्थों यानी जीव अर्थात आत्मा, पदार्थ उद्गल कहा गया है, अंतरिक्ष या आकाश, गति यानी धर्म, स्थिरता अधर्म तथा समय या काल को मानते हैं, जबकि श्वेतांबर समय या काल को छोड़ करके बाकी 5 पदार्थों में यानी कि आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता में विश्वास करते हैं। दिगंबर में मान्यता है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, और श्वेतांबर में मान्यता है कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। मल्लीनाथ को महिला माना जाता है श्वेतांबर मत में, जबकि दिगंबर चूंकि कहता है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, तो मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। दिगंबर के अनुसार महावीर ने विवाह नहीं किया था, श्वेतांबर मानते हैं कि विवाह किया था, संतान भी थी। मूल जैन ग्रंथ जिनको आगम कहा जाता है, दिगंबर का मानना है कि वो खो चुके हैं, लेकिन श्वेतांबर आगम ग्रंथों को स्वीकार करते हैं। कैवल्य यानी कि संपूर्ण ज्ञान, मोक्ष, तो दिगंबर मानते हैं कि कैवल्य या संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, भोजन की आवश्यकता नहीं है। श्वेतांबर कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। श्वेतांबर मानता है कि स्त्रियों को भी कैवल्य या मुक्ति मिल सकती है। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, वो इसको निर्वाण या मोक्ष में बाधक मानते हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं और मोक्ष में बाधक नहीं मानते। 2 जैन संगीतियां जिसमें जैन धर्म के वाद विवाद सुलझाए गए, ग्रंथों की रचना की गई। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पहले, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। सम्यक दर्शन,
अर्थात जो तीर्थंकर हैं उनका जो दर्शन है उसमें विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में विश्वास रखना, और जो सबसे मुश्किल हो जाता है किसी भी संप्रदाय में, आचरण, उसके अनुसार आचरण करना। त्रिरत्न में आपका विश्वास है और अनिवार्य है कि आप पंच महाव्रतों का पालन करें, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और चूंकि ये पंच महाव्रत हैं, बहुत कठोर हैं, इसलिए ये भिक्षुओं के लिए हैं, साधु सन्यासियों के लिए हैं। जो गृहस्थ हैं उनके लिए इन पंच महाव्रतों की जगह पंच अणुव्रत का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सरल किया गया, थोड़ा सा। जैन धर्म के 4 वर, ये देखिए, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास, बुनियादी आवश्यकताएं। धर्म का जो सामाजिक मानवीय पहलू है और ये गजब का है, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास। इस सिद्धांत ने इसको लोकप्रिय बनने में मदद करी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म को नास्तिक संप्रदाय माना गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म में और किन किन बातों की मान्यता नहीं है, जैसे कि वैदिक देवी देवताओं का, या फिर पुनर्जन्म का, या आत्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।